आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। आज मैं ग्राम चौकीदार जुड़ी हुई बहुत अच्छी जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ग्राम चौकीदार अपने मानदेय को लेकर काफी टाइम से परेशान हैं और वो अपने मानदेय को लेकर लगातार कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो ग्राम चौकीदार हैं वो 70 सालों से 75 सालों से कार्य कर रहे हैं, लेकिन ना तो शासन को इसकी चिंता है, ना प्रशासन को इसकी चिंता है, ना किसी को इसकी चिंता है। यहाँ तक कि कुछ साल पहले तक तो ग्राम चौकीदारों को बहुत से लोग जानते ही नहीं थे। वो तो वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक, घरों तक पहुंचना शुरू हुई है आप लोग की आवाज़, आप लोग की बात। और कहीं न कहीं इसमें किसी एक इंसान का योगदान ज़रूर रहा है। जब-जब आप लोगों पर संकट आए हैं, ऐसा नहीं है, कई ऐसी समिति और संगठन हैं जो कर्मचारियों की मदद करते हैं। उन्हीं में से एक हैं हमारे अनु त्रिपाठी। मेरा आज का जो वीडियो है, वो किसी एक संस्था के लिए नहीं है। मेरा वीडियो मैं पहले उन लोगों को बता रही हूँ जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अनु भैया ने कहा है कि हम ग्राम चौकीदारों के मानदेय बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हर इंसान कोशिश ही करता है। आप अगर जॉब कर रहे हैं तो अपनी सैलरी के लिए जॉब कर रहे हैं, अपने वेतन के लिए जॉब कर रहे हैं, है ना? ना आप हमारे लिए काम कर रहे हैं, ना हम आपके लिए कार्य कर रहे हैं। हमारी एक कोशिश है, अनु भैया की एक कोशिश है कि आप लोग का मानदेय बढ़ जाए और वो लगातार कोशिश करते रहते हैं। जब-जब आप लोग धरना रखते हैं या कोई भी बात शासन तक रखते हैं तो वो हमेशा सामने आते हैं। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मुझे काफ़ी कुछ फालतू कमेंट आए थे। मेरा आज का जो वीडियो है वो उन ग्राम चौकीदारों के लिए मैं साफ-साफ बता रही हूँ, उन ग्राम चौकीदारों के लिए जिनको अपना मानदेय बढ़ाना है। मैं उन ग्राम चौकीदारों की बात बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ जो अपना मानदेय नहीं बढ़ाना चाहते हैं। मैं साफ-साफ बता रही हूँ, देखिए मुझे ना फालतू कमेंटबाजी चाहिए, ना मुझे फालतू कोई मीडिया चीज़ चाहिए, ना मैं किसी का सपोर्ट कर रही हूँ, मैं सिर्फ़ सही बात कर रही हूँ। और इसके पहले भी ग्राम चौकीदारों को लेकर कई बार अनु भैया सामने आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई बार कोशिश किए हैं कि आप लोग का मानदेय बढ़ जाए, ये सच है। आप लोग काफ़ी बेगारी का सामना कर रहे थे, वर्दी नहीं पहन पा रहे थे, ये सारी चीज़ें अनु भैया ने सामने आकर कही है। कौन क्या कहा है बताइए ना? सच सामने रखिए, किसी की अगर आप बुराई करना भी चाहते हैं, अभी देखिए कोर्ट की तरफ से आप न्याय का दरवाज़ा खटखटाए, वहाँ पे उन्हें साफ-साफ कह दिया है कि ना तो आपके साथ बेगारी हो रही है, ना तो आप 30 दिन का कार्य कर रहे हैं, अब आप चले आए, है ना? अब कौन साथ देगा आपको? इसी को लेकर अनु भैया ने एक संगठन बनाया है। इस संगठन के अंतर्गत जो हमारे ग्राम चौकीदारों के साथ शोषण हो रहा है, देखिए संगठन क्या है पहले हम इस पर बात कर लेते हैं। देखिए बहुत से लोगों के सवाल हैं कि अनु भैया कर क्या रहे हैं, ये क्या संगठन है, क्या बनवा रहे हैं, कितना एंथैटिक है, क्या चीज़ है, बहुत सारे सवाल हैं आपके। देखिए सबसे पहली बात तो इस संगठन का मेन मकसद है आप लोग को 30 दिन का कार्य प्लस आप लोग के मानदेय की वृद्धि। जब 30 दिन का कार्य होगा तो ऑटोमेटिक मानदेय में वृद्धि होगी। आप भी जानते हैं कि इसके पहले पीआरडी जवानों का जो है होमगार्ड के समान मानदेय कर दिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि जब ये देखा गया कि हाँ पीआरडी जवान होमगार्ड के समान कार्य कर रहे हैं, तब दिया गया। तो भाई हमें भी तो ये चीज़ अब करना है ना कि क्यों? क्योंकि पीआरडी जवान जो है सेम आपातकालीन परिस्थितियों में जाते हैं, कार्य करते हैं, प्लस क्या करते हैं, ट्रैफिक की प्रॉब्लम और जो भी समस्याएं आती हैं, जो भी सरकार से द्वारा निकली हुई जो भी समस्याएं हैं उस पर खड़े होते। अब ग्राम चौकीदार ये कार्य नहीं कर रहे हैं, तो जब तक उनको ये कार्य नहीं दिखाया जाएगा, जब तक वो ये कार्य नहीं करेंगे, जब तक ग्राम चौकीदार सामने नहीं आएंगे, तो कैसे उनका मानदेय बढ़ेगा बताइए? तो ये संगठन जो है ये सरकारी है, एंथैटिक है, सील के साथ है। इसमें बहुत से अधिकारी जुड़े होते हैं, बहुत से पॉलिटिशियन के लोग जुड़े होते हैं। इस संगठन के द्वारा जैसे ही अब मान लीजिए कोई आपातकालीन परिस्थिति आ गई, है ना? अब संगठन से जुड़े हमारे ग्राम चौकीदार जो हैं वो खड़े हो जाएँगे वहाँ पे, है ना? शासन की नज़र में भी आ जाएगा कि हाँ भाई ये तो काम कर रहे हैं, ग्राम चौकीदार मदद कर रहे हैं। तो देखिए जब दिखेगा कि हाँ भाई काम कर रहे हैं, तब ना वो आप लोग का मानदेय बढ़ाएँगे, नहीं तो क्यों क्यों बढ़ाएँगे बताइए? उनको तो ये सरकार को तो यही पता है कि हाँ गाँव में रहते हैं और 2 दिन आके थाने में हाज़िरी देते हैं बस, और तो कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन जब आप आपातकालीन परिस्थिति में सामने आएँगे, कार्य करेंगे, दिखेगा,
तब देखिए, कहते हैं ना कि जो दिखता है वही बिकता है। जब तक आप ग्राम चौकीदारों का कार्य नहीं दिखेगा तब तक आप लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना। तो मेरा पहला आप लोग को जो सवाल है कि कब बढ़ेगा, तो जब तक आप 30 दिन का कार्य नहीं करेंगे तब तक नहीं बढ़ेगा। तो आपके 30 दिन का कार्य दिखाने के लिए ही ये संगठन बनाया गया है। संगठन के द्वारा, संगठन से जुड़कर आप इस पर कार्य करेंगे और कार्य करने के बाद एक दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन लगातार कोशिश के बाद आपका मानदेय जरूर बढ़ेगा, है ना। कैसे बढ़ेगा मैंने बता दिया है, कार्य करके। आपका 30 दिन का कार्य ही आपका मानदेय बढ़ाएगा। कौन देगा? सरकार ही देगी। आपका मानदेय सरकार ही देगी, कोई नहीं देगा। लेकिन कब देगी? जब उन्हें दिखेगा कि आप कार्य कर रहे हैं। कितना मिलेगा? देखिए, कितना सवाल है ये नहीं कह सकते अपन। अभी हम कह देंगे कि आपको होमगार्ड के समान भी मिल सकता है, पुलिस के समान ही मिल सकता है। कब? जब आपका कार्य दिखेगा तब, है ना। तो ये रहा आप लोग के मानदेय को लेकर। देखिए, सामान्य कार्य जब तक नहीं करेंगे तब तक सामान्य वेतन आपको नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं कमी ग्राम चौकीदारों के कार्य को है लेकर है। अब ग्राम चौकीदारों का सवाल है कि भाई हम करें क्या, हमें तो काम दिया गया है गांव की रखवाली, आपको वो भी करना है, लेकिन संगठन से जुड़कर अपने कार्यशैली को बढ़ाना है। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल, देखिए बहुत से ग्राम चौकीदार इस संगठन से जुड़ चुके हैं। मैं आप पे प्रेशर नहीं डालूंगी, मैं आपको ये नहीं कहूंगी आप संगठन से जुड़िए। ये संगठन उसके लिए है जिसको समझ में आता है। मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ इतना है, आपको समझाना, है ना। मैं ये समझाना चाहती हूँ आपको कि आप अगर इस संगठन से जुड़ते हैं तो आप लोग के मानदेय में वृद्धि होने के चांसेस हैं। क्यों? मैंने बता दिया है कि जब आपातकालीन परिस्थिति आएगी और जब वहां पे देखा जाएगा कि पीआरडी जवान भी खड़े हैं, होमगार्ड जवान भी खड़े हैं और ग्राम चौकीदार भी खड़े हैं, तब सरकार की नजर में है कि भाई हाँ ये भी कर रहे हैं इनके समान कार्य, तो भाई इनका भी मानदेय बढ़ाया जाए उन्हीं के समान। तो कब बढ़ेगा? जब आप लोग का कार्य दिखेगा। मेरा ये वीडियो उन ग्राम चौकीदारों के लिए नहीं है जिनको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। मेरा ये वीडियो उन ग्राम चौकीदारों के लिए जिन्हें सचमुच में लगता है कि हमें अपने 30 दिन का कार्य दिखाना है ना। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि ये जो भैया करवा रहे हैं वॉइस ऑफ चौकीदार सेवा समिति उत्तर प्रदेश, पावर ऑफ राष्ट्रीय चौकीदार सेवा समिति भारत, इसमें अलग अलग पद पे नियुक्ति की जा रही है। कैसे कार्य होगा, क्या कार्य होगा, स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीजें वीडियो के माध्यम से आगे बताने वाली हूँ। कुछ जानकारी मैं आज दूंगी, कुछ सवाल अगर आपको इस समिति से लेकर है, आपके मन में डाउट है, कृपया करके समिति संस्था से जुड़े कोई सवाल हो तो करें। फालतू कमेंटबाजी मुझे नहीं है पसंद। मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ उन ग्राम चौकीदारों के लिए बना रही हूँ जो सचमुच में अपने मानदेय को लेकर परेशान हैं। उनके लिए मेरे वीडियो बिल्कुल नहीं है जो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं ना। क्योंकि अब हमने कहा ना कि चुनाव आ रहा है और कोर्ट की तरफ से भी हमारे ग्राम चौकीदारों की उम्मीद थी वो खत्म हो गई है। अब देखिए, एक कहते हैं उम्मीद की एक किरण दिखी हुई है ना। तो अब हम उस उम्मीद पे हमें चलना है, उस किरण की ओर चलना है। देखिए, वैसे तो हार के वैसे ही बैठे हैं ग्राम चौकीदार, 2500 में तो वैसे ही गुजारा कर रहे हैं। कोशिश करके देखते हैं, शायद इस बार आप लोग का मानदेय बढ़ जाए। अभी तक देखिए अनु भैया ने वर्दी को लेकर किया, बेगारी को लेकर किया, अब उनकी कोशिश है मानदेय बढ़वाने की, है ना। तो अब हमें भी सपोर्ट, देखिए सभी एक ग्राम चौकीदार के हिसाब से तो नहीं काम चलेगा। इस समिति में एक ग्राम चौकीदार खड़ा हो जाए। आपको पता है पीआरडी जवानों में जितने पीआरडी जवान के कोर्ट केस किए थे सिर्फ उतने ही जीते हैं, उतनों का ही मानदेय बढ़ा है, सबका नहीं बढ़ा है ना। इसी तरीके से जो इस संस्था से जुड़ेगा, जो इस संस्था से जुड़ के कार्य करेगा, हो सकता है सरकार उसका बस मानदेय बढ़ाए, है ना। तो आप सोचिए, विचारिए, समझिए, दूसरों की बात में मत आइए। मेरी, अगर आपको लगता है कि मैं गलत बता रही हूँ, मेरी बात नहीं मत आइए। आप खुद जाकर एक बार समझ लीजिए, देख लीजिए, आपको समझ में आता है तो ठीक है, आपको लगता है आपके फायदे का है तो आप बिल्कुल कीजिए, और नहीं समझ में आ रहा है आपको तो आप मत कीजिए। मैं बिल्कुल, मतलब ये नहीं, क्योंकि पिछली बार मुझे कमेंट आया कि अनु भैया के कहने पर काम कर रही हैं हम, अनु भैया ये, अनु भैया, मेरा कोई मकसद नहीं है, अनु भैया का कोई प्रॉफिट नहीं है। अनु भैया
सिर्फ आप लोग के लिए कार्य कर रहे हैं, है ना। अनु भैया, अगर मैं कहती हूँ कि अनु भाई आप लोग के सपोर्ट, अगर किसी की अगर अच्छाई करते करते किसी का भला हो जाता है तो कोई बुरी चीज़ तो नहीं है। हमें ये देखना चाहिए हमारा भला हो रहा है कि नहीं दे हो रहा है ना। अक्सर इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो ये देखते हैं कि हमारे द्वारा दूसरे का कितना भला हुआ जा रहा है, और दूसरा ये सोचता है कि चलो उसका बेचारे का हुआ, हमारा भला करके गया है ना। तो आप किस कैटेगरी में आप आते हैं ये आपके ऊपर है। तो जो भी आपकी मेंटालिटी हो आप बताइएगा, मैं अगले वीडियो में बताऊंगी कि आप किस तरह फॉर्म भर सकते हैं। मैं सारी चीज़ें डिटेल से समझाऊंगी कि संस्था किसे कहते हैं, संस्था से जुड़ के कैसे कार्य करना है आपको, संस्था में कौन कौन से पद हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो अब कंटिन्यू जाने वाला है, क्योंकि अब हमारी कोशिश है कि ग्राम चौकीदारों के 30 दिन का कार्य दिखाया जाए, और वो कार्य इसी थ्रू दिखाया जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं 30 दिन का कार्य तो आप इस संस्था से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो बने रहा कीजिए, वीडियो देखते रहा कीजिए।